शहीद हुआ है उसकी तो मान लो बदला लेना चाहिए। अभी हाल फिलहाल में एक कल कोई बात नहीं हुई है, किसी से नहीं हुई है। कल परसों हुई। एक बच्ची है, ये बच्चा तो जेईयू में है, अकेला हुई है। और हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कासगंज से हमारे साथ अतुल जुड़े हुए हैं, लखनऊ से हमारे साथ समर्थ जुड़े हुए हैं। पहले अतुल आपका रुख करूंगी। परिवार में जाहिर तौर पर रो रो कर बुरा हाल है, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, और परिवार की एक ही मांग है कि जो दोषी है वो बख्शे नहीं जाएं। क्या कुछ कार्रवाई अभी तक की गई है राज्य सरकार की तरफ से, और अभी तक क्या अपडेट है मुख्य आरोपी को लेकर, बताएं अतुल। ये बता दें, मुख्य आरोपी मोती धीमर अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताया जा रहा है, जबकि पुलिस ने सुबह जो है एक एनकाउंटर में उसके भाई ओमकार को मारने का दावा किया है। अभी तक जो मुख्य आरोपी है उसको पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं। इसी बीच कांस्टेबल देवेंद्र, जिनकी डेथ हो गई थी इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में, उनके बॉडी को उनके जो प्रत्येक घर है आगरा, वहाँ पे भेज दिया गया है। जो एसआई हैं वो अभी भी अलीगढ़ के एक जिला सरकारी हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल बताया जा रहा है कि वो शायद आईसीयू में है। घटनास्थल यहाँ से थोड़ी सी ही दूर है जहाँ पे उन्हें बंधक बनाया गया था, और यहाँ पे फोरेंसिक टीम भी आई थी जिसने फोरेंसिक के जो है सैंपल कलेक्ट किए हैं। रासुका लगा दी गई है, 3-4 टीम काम कर रही है। और जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस घटना को लेकर खुद संज्ञान लेते हुए 50 लाख रुपए का मुआवजा और मृतक के एक परिजन को सरकारी नौकरी देने का दावा किया है। अभी तक इस घटना को लेकर के पुलिस पूरे सख्ते में है, क्योंकि एसआई अशोक और कांस्टेबल देवेंद्र जिस अपराधी के पास गए थे उसके नाम का उनके पास वारंट था, और उस अपराधी को पुलिस के आने की खबर पहले ही मिल चुकी थी। इसीलिए उन्होंने तो विडंबना है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो अतुल यही है। समर्थ भी मेरे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। समर्थ, इतना दुस्साहस, इतनी हिम्मत इन शराब माफियाओं में है कि ये पुलिसकर्मियों की पीट पीट कर जान ले लेते हैं। बिकरू कांड से भी ऐसा लगता है कि कोई सबक नहीं लिया गया। देखिए, साफ दर्शाता है कि बिकरू कांड से यूपी पुलिस ने कोई सबक नहीं लिया। जिस तरह का कांड बिकरू में, कानपुर में हुआ था, 8 पुलिस के जवान शहीद हुए, तो उसके बाद फिर ऐसी घटना रिपीट होती है। आप दबिश देने जाते हैं, एक बाइक पर एक दरोगा और एक कांस्टेबल दबिश देने जा रहा है उन शराब माफियों के खिलाफ, जिसका जो मेन एक्यूज है वो उसके ऊपर 11 मुकदमे दर्ज हैं। यानी कि वो 11 बड़े मुकदमे, हिस्ट्री शीटर रहा है, आप उसके अगेंस्ट दबिश देने जा रहे हैं 2 लोगों को लेकर अपने साथ। तो ये दर्शाता है कि मशीनरी में लूपहोल से कहीं ना कहीं, और ये भी चीज़ें सामने आ रही हैं, शायद वहाँ पे किसी ने उनको पहले से इन्फॉर्म कर दिया हो। तो ये सारी चीज़ें अभी सोचने वाली हैं। 1.5 घंटा बॉडी ढूंढने में लगा है, यानी कि एक तरह से जो वेपन्स होते हैं, जो धारदार वेपन्स है, उनसे उन पर हमला किया गया। कांस्टेबल को इतना मारा गया कि वो मरने वाली स्थिति में हो गया, और जब तक हॉस्पिटल ले जाते कांस्टेबल रास्ते में ही दम तोड़ दिया। तो दरोगा की हालत गंभीर बताई जा रही है। अलीगढ़ हॉस्पिटल में वो अभी भी एडमिट है, और उनका अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि क्या है। हालांकि एफआईआर रजिस्टर कर ली गई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं समर्थ। ये सोचना होगा कि एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर के 2 पुलिसकर्मी बिना किसी वाजिब तैयारी के एक बड़े शराब माफिया जिसके खिलाफ इतने मुकदमे दर्ज, उनको पकड़ने जाते हैं, और जो होता है उसके बाद वो आज सबके सामने। शुक्रिया समर्थ, आपका भी, अतुल आपका भी। और यूपी सरकार ने न्याय का वादा किया है। देखिए, शहीद के परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दी जाएगी, सरकारी नौकरी दी जाएगी। बताया जा रहा है कि जिस पुलिसकर्मी की मौत हुई है उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाएगी, यूपी सरकार ने कहा है। साथ ही रासुका भी लगा दी गई है आरोपियों के ऊपर। शराब का जो पुराना अपराधी है, जो अवैध शराब इत्यादि बनाता है, उसमें 82 तामील करने गए थे। वहाँ पर गांव वालों ने और उस मोती धीमर और उसके भाई एलगार ने पुलिस टीम पर अपने साथियों के साथ हमला कर दिया, जिसमें हमारा जवान शहीद हो गया और दरोगा जी काफ़ी गंभीर रूप से घायल हो गए। इस सूचना पे तत्काल एसपी वहाँ मौके पे पहुँचे, और रात में ही हम लोगों ने कॉम्बिंग की, और कॉम्बिंग के दौरान एक पुलिस मुठभेड़ हो गई, जिसमें एलगार जो नामजद अभियुक्त है वो घायल हुआ, जिसे अस्पताल ले जाया गया, वहाँ जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। अन्य जो अपराधी हैं उसकी सभी की तलाश रही है, जिसमें मुख्यतः मोती हैं जो वहाँ का मजारिया हिस्ट्री शीटर है। और कासगंज कांड पर उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने बयान दिया है कि शराब माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा, दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। ब्रजेश पाठक ने कहा, मुख्य आरोपी की तलाश जारी है। कानून मंत्री ये कह रहे हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई इन वर्दी वालों के कातिलों पर की जाएगी। सुनिए।
कासगंज में जो घटना हुई है, सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई की गई, क्या आदेश दिए गए? दरअसल कासगंज की घटना को सरकार ने बहुत चुनौतीपूर्ण माना। हमने अपने ऊपर उसको माना कि ये सरकार के ऊपर कार्रवाई है और उच्च अधिकारियों को कड़े निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने जारी किए और हमारे उच्च अधिकारी वहाँ कायम कर रहे हैं। किसी भी प्रकार कानून व्यवस्था न बिगड़ने पाए, अपराधी चुनौती न बने, उसके लिए सरकार का संकल्प है। एक अपराधी को जब पकड़ने पुलिस गई तो उसने पुलिस पर हमला किया, उसमें काउंटर हुआ है, एक व्यक्ति मारा गया है। शेष अपराधियों की तलाश जारी है और हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। जो भी कानून के लिए चुनौती बनेगा, हम रासुका के तहत भी कार्रवाई कर रहे हैं। सीएम की तरफ से कुछ आश्वासन भी दिया गया है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कड़ी कार्रवाई हो और इसमें यह भी कहा है कि हम उनको सहायता राशि भी दे रहे हैं। जो पुलिस के हमारे भाई हैं जो इस घटना में दुखद इनका मृत्यु हुई है, और हम पूरे प्रशासन को कहते हैं कि किसी भी हालत में हमें कानून का राज कायम करना।